बलात्कारी है? जी नहीं, भाजपा का संस्कारी है। अब भाजपा के लोग गर्व से बोल सकते हैं कि जो बेटियों का बलात्कारी है वो हमारी पार्टी का संस्कारी है। और इसके लिए आपको थैंक यू मोदी जी बोलना चाहिए, थैंक यू जेपी नड्डा जी बोलना चाहिए, थैंक यू स्मृति ईरानी जी बोलना चाहिए, थैंक यू अनुराग ठाकुर जी बोलना चाहिए। और भाजपा आईटी सेल वालों को तो बलात्कार की ट्रेनिंग देने के लिए अलग से एक स्कूल खोल देना चाहिए। आखिरकार उसके पास बलात्कार के एक्सपीरियंस से आरोपियों का पूरा कुनबा है, और कुनबा भी कहां का, नरेंद्र मोदी के अपने संसदीय क्षेत्र बनारस का। मोदी का नाम खिलाने में इन बलात्कारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। एक छात्रा के साथ बंदूक की नोक पर बलात्कार के बाद वीडियो बनाने वाले भाजपा के बलात्कार विभूषणों की जय हो, जय हो। हम बलात्कार विभूषण क्यों बोल रहे हैं ये 2 मिनट में आपको पता चल जाएगा। अरे हाँ, नाम तो बताया ही नहीं, सुनना चाहेंगे। भाजपा के संस्कारी बलात्कारी विभूषण नंबर 1 कुणाल पांडे, संयोजक बीजेपी आईटी सेल वाराणसी। भाजपा के संस्कारी बलात्कार विभूषण नंबर 2 सक्षम पटेल। हुजूर का ट्विटर प्रोफाइल तो देखिए, महानगर संयोजक आईटी विभाग भाजपा वाराणसी काशी क्षेत्र उत्तर प्रदेश। और बलात्कार विभूषण का पिन किया हुआ ट्वीट नोट फरमाएं, 25 मार्च की वो महान तारीख थी। विश्व के लोकप्रिय नेता व भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का काशी की धरती पर उनका अभिनंदन हुआ और स्वागत करते हुए धन्यवाद। महानगर संगठन और नीचे मोदी जी के साथ भाजपा के बलात्कार विभूषण की मुस्कुराती हुई मनमोहक छवि। भाजपा का बलात्कार विभूषण नंबर 3 अभिषेक चौहान उफ आनंद। वो तो अब पता चला है कि भाजपा के बलात्कारी जिन्हें उफ व आनंद नाम क्यों रखा। आनंद का मतलब बलात्कार का आनंद। कार्य समिति सदस्य बीजेपी आईटी सेल वाराणसी महानगर। मतलब आप कह सकते हैं कि भाजपा ने मोदी के बनारस में अपने आईटी सेल को बलात्कार विभूषणों के हवाले कर रखा था। जरा सोच कर देखिए, भारत के ओलंपियन प्रधानमंत्री तक नहीं पहुंच पाती क्योंकि टाइम ही नहीं होता उनके पास। मोदी जी की कोई खलियर आदमी, थोड़े बजरंग पुनिया ने पद्मश्री उनके घर के सामने फुटपाथ पर रख दिया, लेकिन मोदी जी नहीं मिले। विनेश फोगाट ने खेत रत्न रख दिया, लेकिन मोदी जी नहीं मिले। लेकिन मोदी जी जब बनारस के हवाई अड्डे पर 8000 करोड़ के विमान से उतरते हैं तो गुलाब देकर के उनका स्वागत किया। बलात्कार विभूषण सक्षम पटेल भाजपा के एक से एक महापुरुषों के साथ उनकी मनोहारी और संस्कारी तस्वीरें उनके ट्विटर प्रोफाइल पर मौजूद थी। इसलिए भाजपा के महान आईटी सेल के सह संयोजक साहब का ट्विटर डिलीट कर दिया गया। दिस अकाउंट इज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन कमाल की बात यह है कि बलात्कार विभूषण जेल में पड़ा हुआ है और उसका ट्विटर अकाउंट डिलीट हो जाता है। आखिर किसकी पोल खोल रहा था उसका ट्विटर अकाउंट? हम कुछ नहीं कहते। 20 अप्रैल 2023 शाम 5:06 यानी गोधुली की बेला में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के ट्विटर हैंडल से किया गया एक ट्वीट देख लीजिए। आज लखनऊ आवास पर काशी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री दिलीप सिंह जी, माननीय विधायक गण श्री हंसराज विश्वकर्मा जी एवं अनिल कुमार मौर्य जी से शिष्टाचार भेंट हुई। इसमें बाई तरफ पीली कमीज में जो सज्जन मुस्कुरा रहे हैं वह भाजपा के बलात्कार विभूषण श्री सक्षम पटेल जी है। सक्षम पटेल ने अपना ट्विटर डिलीट कर दिया है या कर दिया गया है, लेकिन श्रीमान उप मुख्यमंत्री जी के ट्विटर हैंडल पर ये ट्वीट और तस्वीर दोनों पूरे गौरव के साथ मौजूद है। सोचिए, भाजपा का ये बलात्कार विभूषण सक्षम पटेल कितना सक्षम है कि प्रधानमंत्री तक पहुंच पाता है, उप मुख्यमंत्री तक पहुंच जाता है, भारत के सूचना प्रसारण मंत्री तक पहुंच जाता है। इस बलात्कार विभूषण के साथ मुस्कुराती हुई भारत की महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी कितनी प्यारी और कितनी संस्कारी लग रही हैं। इंडिया वालों, मैडम जी को थैंक यू बोलो जो ऐसे टैलेंट को बढ़ावा देने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाती। बलात्कार विभूषण कुणाल पांडे की भी पहुंच बहुत ऊपर तक रही है, भाजपा के हेडक्वार्टर तक। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ भारत की बेटियां समझ नहीं पा रही हैं। ये ऐसे नगीनों को भाजपा ने अभी तक छुपा करके रखा था। भाजपा के आईटी सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित बालवी, माफ कीजिएगा, उनके साथ तो 2 बार श्री लगाना पड़ेगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि एक ही तस्वीर में 2 बलात्कारी विभूषण उन्हें माला पहना रहे हैं, गुलाब का फूल भेंट कर रहे हैं। ऐसे नगीनों को छाटकर तराशने, चमकाने और प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय महिला विकास मंत्री, सूचना मंत्री, खेल मंत्री, उप मुख्यमंत्री, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, छोटे मोटे नेताओं का तो नाम ही न ले वरना पूरा दिन गुजर जाएगा। तो बलात्कार विभूषणों को इन लोगों तक पहुंचाने का पूरा श्रेय आपको श्री अमित मालवीय जी को देना पड़ेगा, नहीं तो हो सकता है वह बुरा मान जाए।
इसलिए सम्मान में कोई कमी नहीं रह जाए। अब भारत राजनीति के मामले में सबसे ताकतवर लोगों तक सीधी पहुंच रखने वाले IT सेल के महारथियों को अगर विभूषण नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। और यूपी पुलिस की किताब में दर्ज आरोपों के मुताबिक ये कोई मामूली विभूषण नहीं है, भाजपा के बलात्कार विभूषण है। तो आप कहते रहिए, पुलिस करती रहे, आरोप कहते रहे ये बेटियों के बलात्कारी हैं, लेकिन तस्वीरें चीख चीख कर कह रही हैं कि जो बेटियों के बलात्कारी हैं वो भाजपा का संस्कारी है। अब टेलीविजन चैनलों के एंकरों के मुंह पर गोबर लग गया है। आपने देखा कि आज तक की इस बुलेट ट्रेन करने भाजपा के संस्कारी को लेकर कोई स्यापा किया हो। इजराइल में रील बनाने वाली मैडम जी की आत्मा को भाजपा के बलात्कार विभूषणों से कोई ठेस लगी हो, ऐसा कोई एहसास सामने आया क्या? नोट में चिप का आविष्कार करके सैटेलाइट से सिग्नल भिजवाने वाली आज तक की इन मैडम जी को कोई तकलीफ आज तक के लिए तैयार स्टैंडर्ड ऑफ जर्नलिस्ट का मापदंड बनाने वाले पत्रकारिता के पप्पू चौधरी का भाजपा के संस्कारी बलात्कारी पर कोई विश्लेषण। राहुल गांधी का नाम आते ही अलबल सन करने लगे वाली टाइम्स नौ भारत वाली मैडम जी का कोई कष्ट हुआ? इस भाई को तो जाने ही दीजिए 3 महीना, लेकिन इंसान तो होना भाई कोई लाचारी है या रिश्तेदारी है? कुछ तो बोलो पप्पू प्यारे। लेकिन ना, सबको काट मार गया। जो आर पार करते हैं, मैं उससे चैलेंज देती हूँ, आइए ये आर पार के लिए आपके पास एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट और टॉपिक है, ये आर पार कीजिए, दिखाइए भाजपा की असलियत। आइए सुधीर चौधरी जी, कीजिए ब्लैक एंड व्हाइट सारे बलात्कारियों पे, भाजपा में भरे हुए बलात्कारियों पे। अंजना ओम कश्यप जी पधारिए। पत्रकारिता के पापा और मम्मियों ने एक साथ स्त्री प्रेम, नारीवाद, मनुष्यता और लोकतंत्र का केचुअल सांप की तरह उतार फेंका है। तीनों आरोपियों की तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी और आदित्यनाथ और बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा के साथ है। कोई नहीं पूछ रहा है कि इनके घरों में बुलडोजर कब चलाने वाले हो। कांग्रेस ने यहाँ तक आरोप लगाए हैं कि ये तीनों बलात्कार विभूषण बीजेपी IT सेल की 23 दिसंबर की बैठक में मौजूद थे। तो कोई नहीं पूछ रहा है कि 60 दिनों से आखिर भाजपा के इन संस्कारी बलात्कारियों को कौन बचा रहा था, कौन इनकी आरती उतार रहा था। अब जरा 3 स्थितियों की कल्पना करके देख लीजिए। एक, इनमें से एक भी आरोपी मुसलमान होता तो उनकी तस्वीर राहुल गांधी, अखिलेश यादव या नीतीश कुमार या अन्य किसी नेता के साथ मिल गई होती, और इन तीनों में से किसी ने भी जामिया, JNU या AMU से पढ़ाई की होती, तो लिख कर ले लीजिए ये टीवी के यही चैनल नंगा नाच कर रहे होते। लेकिन भाजपा के दर्जन भर से ज्यादा महारथियों के साथ सारे के सारे बलात्कारियों की तस्वीरों के बावजूद सबकी पतलूनें गीली पड़ी हुई हैं। तो आप कह सकते हो कि जो बेटियों का बलात्कारी है वो भाजपा का संस्कारी है, और इसे छुपाना टीवी चैनलों की लाचारी है। तो हमारे साथ देखते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल चैनल और पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर। आज की खबर में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।